कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? मुझे जरा बताएं कि इसमें क्या चीज हो रही थी। किस तरह से नल पॉइंटिंग हो रही थी? जी बेटा। बताएंगे? अगर नहीं पढ़ा तो भी बताएं। सॉरी बेटा। नहीं पढ़ा सर, बता दें एक दफा। नहीं, मैंने तो नहीं बताना, आप ही पढ़ेंगे। ठीक है। और आइंदा अगर आपने ऐसे काम किया तो फिर मैं उसी टाइम के ऊपर आपका जो है ना पॉपअप क्विज लूंगा और फिर सारे लोगों का जीरो आएगा। ठीक है। तो अब आप इनकरेजमेंट से तो मान नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप डरा के मानेंगे। ठीक है। तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर बी प्रिपेयर्ड, सही है, टू गेट अ जीरो। उससे फिर आपके ग्रेड्स अफेक्ट होंगे, तो फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कीजिएगा प्लीज। ओके। तो ये तो आप ही पढ़ेंगे। जी बताइए बेटा। सर आप स्लाइड्स नहीं शेयर करेंगे? क्योंकि सर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ऐसे होते हैं बुक में, फिर सर ढूंढने पड़ते हैं, टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे थे मुझे, मैंने बुक खोल के देखा था। बेटे मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड्स, कोई मसला नहीं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन की एक और एग्जांपल है। ठीक है। यहाँ पे यानी ये बताने का मकसद है कि वी वांट, ऑल्दो कि ये चीज़ हम अगले चैप्टर में करेंगे, चलें इसको तभी देखेंगे। फिर पैटर्न सिंथेसिस की एग्जांपल है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पैटर्न सिंथेसिस का है। जब हम इसको करेंगे तो हम वहाँ पे इसको ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अपने आप को शिफ्ट करना है फ्रॉम टू एलिमेंट अरे टू से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अरे ऑफ n एलिमेंट्स, एंड अगेन उसमें जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज कि ऑल ऑफ देम दे आर ऑफ यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड and uniform spacing। ठीक है। तो we want to determine the expression of such an array। ठीक है। again to start with, this is the array that we are talking about। सही हो गया। all of the elements they are aligned along the z axis with one key difference, and वो डिफरेंस ये है कि जो प्रीवियस अरेंजमेंट थी जिसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स थे, उसमें the elements were positioned along z axis, yes, लेकिन they were symmetric about the origin। ठीक है। this was element number 1 and this was element number 2। ठीक है। अब now we are trying to get an expression of a linear array, and इसमें all of the elements are still positioned along z axis। ठीक है। लेकिन now element number 1 is positioned at origin, and then element number 2, 3, 4 and so on, n number of elements। ठीक है। तो going back to the same point, if we have a point P over here, ठीक है, तो distance wise you can see कि जी अच्छा sum of these elements, इनकी एनर्जी या इनकी, चले हम ये assume करते हैं, इसको हम इसकी बजाय हम कहते हैं say for example the point is somewhere over here। ठीक है। थोड़ा दूर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो नाउ इफ यू लुक एट इट with respect to that point, as far as ये point जो है वो far field में है, approximately all of these lines या electromagnetic rays they will be seen as parallel lines। ठीक है। and again if you want to determine that how much would be the difference in terms of distance or time, ठीक है, तो relative to array number 1 and n the additional distance that you are traveling is this much। लेकिन क्योंकि हम अरे की बात कर रहे हैं, तो every consecutive element you are still traveling d cos theta। this is the additional distance that you are traveling।
विद रिस्पेक्ट टू ईच कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आप टोटल n टाइम्स करें तो आप इसको d cos थीटा को n-1 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दैट वुड बी द टोटल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड अदरवाइज d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा, ठीक है, हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट का। ओके, तो नाउ इफ यू लुक एट इट कि हम खाली अभी फेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल टाइम की वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड में तो से फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग अ लॉसलेस मीडियम, तो एम्पलीट्यूड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हर एलिमेंट की तरफ से जो वेव ट्रैवल करेगी उसमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच इज एट ओरिजिन, ठीक है। there is no additional phase difference, इसके relative this is the only now amplitude of current. Point number 2 will have additional phase difference d cos theta, और ये d cos theta को वेवलेंथ में कन्वर्ट करने के लिए या इसको इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको k से मल्टीप्लाई किया, वेयर k is 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपसे क्या पूछा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, डू यू रिमेंबर, जब मैंने आपको कहा था कि आप इसको टाइम में कैसे चेंज करते हैं, Yes, ठीक है। sir. तो ये के जो है वो इस थीटा के फर्क को इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो दिस इज के डी कॉस थीटा, एंड दिस बीटा इज इफ देयर इज एनी एडिशनल फेज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन लेटर ऑन आप आगे जाके ये देखेंगे कि जो बीटा की वैल्यू है इट इज़ नॉट, नॉर्मली हम अरेज के अंदर जब हम बीटा को डिफाइन करते हैं तो द वैल्यू ऑफ बीटा इज कांस्टेंट अलोंग द अरेज, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का बीटा 10 डिग्रीज है, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका आपस में फेज डिफरेंस 10 डिग्रीज है। फॉर एग्जांपल ये 0 के ऊपर ट्रांसमिट करना शुरू करता है और ये 10 डिग्रीज फेज डिले के साथ ट्रांसमिट करना शुरू करता है। तो फॉर एन अरे टू वर्क हम इन दोनों के दरमियान में भी 10 डिग्रीज का फेज डिफरेंस ही देते हैं, ठीक है, या वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है जो हर एलिमेंट के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट फेज डिफरेंस हो, कुछ और वैल्यू और यहाँ पे कुछ और वैल्यू। तो देयर नो बीटा वंस एंड बीटा टूज, देयर इज ओनली वन बीटा along the all elements, और that is the phase difference between consecutive elements, ठीक हो गया। ओके, तो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, आगे सो ऑन, एंड दिस इज nth एलिमेंट, ठीक है, nth एलिमेंट। अगर आप इन सारों को कंबाइन करना चाहें, समेशन में लेना चाहें, तो दिस इज वेयर यू गेटिंग एट। तो फॉर n की वैल्यू 1 पे यू विल हैव 1 minus 1 aj 0, तो you will end up in this one, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन आप जैसे जैसे n की वैल्यू 2 3 4 5 करते जाएं, तो वेयर n इज द एलिमेंट यानी इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सर एलिमेंट 1 के लिए 1 क्यों आया है? बेटा ej 0 हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे। ओके, तो हमने क्या किया, इस सारी टर्म को, तो इस एक्सप्रेशन को वी रोट डाउन इन दिस वन, और ये जो सारी टर्म है इसको हमने एक वैल्यू दे दी विच इज साई, ठीक है। तो हमने इसको एक एंगुलर वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि ये फेज का कंपोनेंट है सारे का सारा। तो वी सेड साई, और इफ यू लुक एट इट द वैल्यू ऑफ साई इज के डी कॉस थीटा प्लस बीटा। तो अगर हम ये काम करें तो नाउ अब हमने क्या किया, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ऊपर, इसको हमने रीराइट किया, ठीक है, और बोथ साइड्स के ऊपर हमने ई जे साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बोथ साइड्स। तो उससे ये हुआ कि अरे फैक्टर इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय ई जे साई यहाँ पे ऑन दिस साइड, और फिर यहाँ पे वी गॉट
1 को मल्टीप्लाई किया ईजे साई के साथ, यहाँ पे जब दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, n-1 एंड वी गॉट एन एडिशनल टर्म विच इज n साई। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपको बता रहा है, यानी ये तो आपको रिप्रेजेंटेशन हो गई अरे की, ये आपको ओवरऑल अरे फैक्टर का फेज बता रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अपने ईएमएस सिस्टम में पढ़ी होगी, मेरा ख्याल है फेजर डायग्राम बोलते हैं उसको। पावर फैक्टर को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फेजर डायग्राम बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, एक का पावर फैक्टर, फिर एडिशनल दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इसी तरह से, और फिर आप ओवरऑल एक रिजल्टेंट फेज डिटरमिन कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना? जी सर। सर ये जो डैश लाइन है ये क्या शो कर रही है? ये आपको बता रही है ना, ये देखें, ये 4th एलिमेंट है और ये nth एलिमेंट है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको ये बता रही है कि 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट, वो ठीक है कुछ यानी उनके भी कुछ एडिशनल फेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन दी फैक्ट इज के फॉर दिस अरेंजमेंट you will have some eventually some overall phase of your total array। ठीक है, लेकिन जो previous arrangement थी जिसमें if you have all of the elements symmetrically aligned इस साइड पे और इस साइड पे, तो फिर इस साइड के जो फेजेस हैं और इस साइड के जो फेजेस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करके जो ओवरऑल अरे फैक्टर का जो फेज होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, यानी कंटिन्यूइंग विद दिस इक्वेशन, इस सारी इक्वेशन में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया किस चीज को, ई जे एन साई को कॉमन लिया? नहीं, हमने क्या किया, अच्छा सॉरी जी, इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन हमने बनाई है, इसको इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो वी सेड say for example this is equation number 2 and this is equation number 1। ठीक है, तो इसमें से शायद इसको इसमें से माइनस कर दिया। जब हमने ये काम किया तो इस वजह से इफ यू लुक एट ऑन द राइट हैंड साइड, तो ई जे साई, यहाँ पे ई जे साई के साथ कट आउट हो गया, 2 3 वो सारे आपस में कट आउट हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, फर्स्ट एलिमेंट बच गया, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इस वाले में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एन साई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो आपके पास बच गया ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो -1 एंड ई जे एन साई, ये आपके पास ये दोनों बच गए। ठीक है, और इस साइड पे आपने क्या किया, इसमें से जब आपने इसको माइनस किया तो आपने ए एफ को कांस्टेंट ले लिया एंड यू गॉट ई जे साई -1। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो उन दो इक्वेशंस को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब आपके पास ये आया तो फिर आपने थोड़ा सा री मैनिपुलेशन की। ठीक है, अरे फैक्टर को एक साइड पे ले गए, इस चीज़ को इस साइड पे ले गए, इनको थोड़ा अरेंज कर लिया, तो यू गॉट इनटू दिस। ठीक है, तो नाउ दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ योर अरे फैक्टर। ठीक है, फर्दर ऑन आपने उसमें से इस चीज़ को कॉमन ले लिया, तो ये आपने इस वजह से किया ताकि आपका एक एक्सपोनेंशियल दो एक्सपोनेंशियल्स में कन्वर्ट हो जाए, और इस एक एक्सपोनेंशियल को दो एक्सपोनेंशियल्स में कन्वर्ट करने की रीज़न ये है दैट बिकॉज यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ साइन ओवर साइन फॉर्मेट। ठीक है, तो साइन ओवर साइन फॉर्मेट, तो नाउ अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर ले, नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि देयर इज नो स्केलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या इफ़ यू से कि जी वो ओवरऑल जो अब ये टर्म ओवरऑल फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो मैंने आपको कहा कि इफ़ योर अरे इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन,
तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो यू कैन से कि या तो ये नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर है, और या फिर ये कि ये एक ऐसी अरे का अरे फैक्टर है विच इज सेंटर्ड अराउंड द ओरिजिन। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन साइन n by 2 एंड साइन 1 by 2। ठीक है, तो दिस इज नाउ योर अरे फैक्टर। जी बेटा। सर ये जो सेकंड लास्ट इक्वेशन है ये फिर उस वो वाली उसके लिए है कि जिसमें सिमेट्रिक नहीं है एरे एलिमेंट्स, और जो नीचे वाली है वो सिमेट्रिक एरे एलिमेंट्स के लिए। जी 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 जी। तो स्टैंडर्ड जब हम अपनी अरे बनाते हैं, मतलब आगे जाके आप प्रैक्टिकल एंटेनास कुछ देखेंगे, तो स्टैंडर्ड जब हम अपनी अरे को मैन्युफैक्चर करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम उसको इसी तरीके से बनाते हैं सो दैट देर आर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं, तो सेंटर में होने का मतलब ये है कि आप देखें कि अगर एक अरे है जिसका पहला एलिमेंट ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और इस साइड पे आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे एक साइड के ऊपर हैं। तो ज्योमेट्री वाइज डू यू थिंक इट इज अ सिमेट्रिक ज्योमेट्री या नॉन सिमेट्रिक ज्योमेट्री? दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सर ये तो नॉन सिमेट्रिक है ना। ठीक है, और अगर हमारे पास ये हो तो इज दिस ये सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक? ठीक है, तो दिस इज अ सिमेट्रिक अरे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जितनी भी अरेज हम बनाते हैं, हम उनको सिमेट्रिक ही बनाते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस वो लीनियर अरेज हैं या वो सारी की सारी प्लेनर अरेज हैं। ठीक है, तो प्लेनर अरेज में भी अब आप देखिए कि ओवरऑल इट इज अ रेक्टेंगल, लेकिन जो मैं अपनी रेफरेंस के लिए जो मैं ओरिजिन बनाऊंगा दैट वुड बी समवेयर ओवर हियर, so that equal number of elements on this side, equal number of elements on this side, and then इस डायरेक्शन में भी अगर आप देखें तो equal number of elements on this side and equal elements on this side। ठीक है, तो नॉर्मली मैं अपनी अरे की स्ट्रक्चरिंग इस तरह से करता हूँ। ठीक है, तो ये बात होती है। तो अरेज जो है वो हमेशा सिमेट्री में ऑपरेट करती हैं, लेकिन नॉन सिमेट्री में करने का मुझे फ़ायदा ये होता है कि आई गेट फैसिलिटी ऑफ डेवलपिंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और फिर इससे आगे मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान होता है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ हाउ, यानी व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद इन डूइंग व्हाट। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जितनी भी प्रैक्टिकल रेज होती है वो सारी की सारी सिमेट्रिक होती हैं। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगला टास्क क्या है? वी वांट टू डिटरमिन द नल्स ऑफ द अरे, एंड वी आल्सो वांट टू डिटरमिन कि मैक्सिमा उसका कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर प्रीवियसली हम ये काम कर चुके हुए हैं। ठीक है, हमने ये काम किया था ना कि हमने पूरे एक्सप्रेशन को लेके उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया था। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल एलिमेंट का देखा कि जहाँ पे उसका नल है वहाँ पे भी एक नल होगा, और अरे फैक्टर का जो नल है वहाँ पे भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब जब आप ये देखिए कि नाउ वी वांट टू डिटरमिन कि इस अरे के, ये जो n एलिमेंट की एक अरे है, ठीक है, इसके नल्स कहाँ पे होंगे या इसका मैक्सिमा कहाँ पे होगा। तो नाउ वी आर कंसिडरिंग कि ये सारी की सारी जो अरे है ये आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स की है। ये सारी की सारी अरे आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स की है। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी भी प्रैक्टिकल अरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको अगर किसी प्रैक्टिकल अरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब डाइपोल्स की अरे है, मोनोपोल्स की अरे है, तो अब प्रीवियस एक्सपीरियंस ये हमें बात बता चुका है कि नल्स वाइज जहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, इंडिविजुअल एलिमेंट के नल्स होंगे वहाँ पे तो हमारे पास नल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अरे की वजह से हमारे पास कुछ एडिशनल नल्स आएंगे। ठीक है, तो अब ये बात इम्प्लिसिट है। तो अब जब हम उसके नल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग कि आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स हैं, जस्ट टू सी कि अच्छा इंडिविजुअल का तो हमें पता है कि किस डायरेक्शन में नल आएगा, तो अरे के अंदर लगाने की वजह से क्या कोई एडिशनल नल्स आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, अब आप ये देखिए कि एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट? ठीक हो गया। नाउ ये जो एक फ्रैक्शन है
ठीक है। इसकी अगर आप 0 वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं और आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार हो सकता है? सर नल के लिए तो हम प्लस माइनस एन पाई पे आती है ना, तो जो साइन का अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास साइन है, ये वाला भी साइन है, तो व्हाई यू आर कंसिडरिंग ओनली दिस वन एंड नॉट दिस वन? सर दोनों को करना पड़ेगा। दोनों को करना पड़ेगा। अच्छा, रिमेंबर वी वांट टू डिटरमिन अ नल, और नल वो चीज़ है जहाँ पे अरे फैक्टर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसमें से ये एक फ्रैक्शन है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे अरे फैक्टर की वैल्यू 0 होगी, या इस फ्रैक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा जो अगर 0 हो तो अरे फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी? सर अगर सिर्फ न्यूमरेटर भी 0 हो तो एरे वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं न्यूमरेटर 0 होगा तो 0 होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी? तो सर इन्फिनिटी हो जाएगा। सर मुझे Infinity। एक बात कहनी थी, सर जी हमारी बच्चे, क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप की अभी 2 बजे। क्यों? हमारी क्लास 1 से 2 बजे थी आज। जी सर। अच्छा सॉरी, आई डो नॉट नो क्यों मेरे जेहन में 1:30 बजे का टाइम था, आई एम वेरी सॉरी। तो चलिए ठीक है, आई विल साइन ऑफ। तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। आई वेरी डीपली अपोलोजाइज, मुझे मिस हो गया ये बात कि हमारी क्लास आज 1 बजे थी, इसलिए मैसेज करने के बाद लोगों ने ज्वाइन किया। चलो आई एम वेरी सॉरी, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टू यू गो टू योर एंटरप्रेन्योरशिप क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।